हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत पुरुषार्थ टॉपिक ले रही हूँ और इसका ये अंतिम वीडियो है। पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व। पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय क्या महत्व है? समाजशास्त्र में इसकी क्या उपयोगिता है? पुरुषार्थ जो है वो इसके मनोवैज्ञानिक आधार इसलिए इसको माना है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति द्वारा मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है और जीवन के उच्चतम आदर्श मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ को नैतिक आधार मानने का कारण ये है कि ये व्यक्ति को मानवीय गुणों के विकास और धर्म के अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा देता है, कर्तव्यों के पालन के लिए प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत जो है वो हिंदू विचारकों की भारतीय समाज को एक अनुपम देन है, जो केवल भोगवाद की ओर व्यक्ति को प्रवृत्त न करके उसे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। इसमें आता है अब धर्म। धर्म एक पुरुषार्थ के रूप में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। धर्म एक पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा देता है कि हमें अपने जिस पद पर भी हम आसीन हैं उस पर रह करके हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें। उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है धर्म। ये अनुचित तरीके से धन कमाने या काम इच्छाओं की पूर्ति करने पर नियंत्रण लगाता है। सामाजिक दृष्टि से इसका यही महत्व है कि ये सभी के कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है। मतलब पुरुषार्थ जो है वो सभी के कल्याण के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत धर्म आता है। अब आता है अर्थ। अर्थ भी एक पुरुषार्थ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति और समाज दोनों की सुख समृद्धि की दृष्टि से जरूरी है। ये पुरुषार्थ व्यक्ति को प्रयत्न या उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है कि मतलब हम किस तरीके से कोशिश करके, प्रयास करके, अच्छे कार्य करके, अच्छी नीयत से, नैतिकता के आधार पर धन कमाएं और अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। व्यक्ति अर्थ के उपार्जन द्वारा ही स्वधर्म का पालन करता है, विभिन्न ऋणों से मुक्त होता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की आवश्यकताओं तक की पूर्ति करता है। निर्धनता को एक अभिशाप माना गया है, क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति ना तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है सही तरीके से और ना ही समाज के आर्थिक विकास में किसी प्रकार का कोई सहयोग दे सकता है। व्यक्ति के द्वारा उद्यम किए बिना समाज का आर्थिक विकास संभव नहीं है। अतः समाज का यदि आर्थिक विकास करना है तो हमें अर्थ को इस तरीके से कमाना है कि समाज का आर्थिक विकास भी हो और हमारी जो है वो आगे उन्नति होती रहे और हम सदैव बढ़ने का प्रयास करते रहें, विकास के पथ पर हमेशा हम चलते रहें। और इसके बाद आता है काम। काम क्या है कि काम पुरुषार्थ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये यौन इच्छाओं की संतुष्टि और मानसिक तनावों को कम करना, इसमें बंधनों को सुदृढ़ करता है। काम इच्छाओं की पूर्ति से संतानोत्पत्ति होती है, वंश परंपरा चलती है, समाज की निरंतरता बनी रहती है और सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। और काम के द्वारा ही संतानों को जन्म देकर व्यक्ति पितृ ऋण से उऋण होता है और धार्मिक दायित्वों को निभा पाता है। काम के बिना व्यक्ति के जीवन में निष्क्रियता आ जाएगी और व्यक्ति आर्थिक दायित्वों को किसी भी प्रकार से नहीं निभा पाएगा। काम का इस दृष्टि से भी महत्व है कि काम इच्छाओं की पूर्ति या इंद्रियों की संतुष्टि होने पर ही व्यक्ति में विरक्ति की भावना जागृत होती है और वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति को सामान्य जीवन से विरक्ति
विरक्त होने लगता है जब व्यक्ति सामान्य चीज़ों से, तभी वो मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अन्यथा वो सांसारिक जंजालों में वो फंसा रहता है। काम पुरुषार्थ का यद्यपि जीवन में काफ़ी महत्व है, परंतु इसे धर्म के अधीन रखा गया है। ये मतलब काम को धर्म के अधीन रख करके उसका यूज़ करना है। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धर्म, अर्थ और काम इसी लक्ष्य की पूर्ति के साधन हैं। इनके द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम का उपभोग करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे निराशा, कष्ट, दुख, चिंता आदि का सामना करना पड़ता है। इनसे विचलित हुए बिना कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी पुरुषार्थों का अपना अपना महत्व है और ये परस्पर आपस में संबंधित हैं। किसी एक पुरुषार्थ पर आवश्यकता से अधिक जोर देकर जीवन का संतुलित विकास नहीं किया जा सकता। जीवन के संतुलित विकास के लिए चारों पुरुषार्थ का हमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।